और अगर कोई बंदा ये चाहता है मेरे दिल की सफाई हो जाए, वो सुबहान अल्लाह का वजीफा किया करे, वो सुबहान अल्लाह का वजीफा किया करे। वो इसलिए, इसका माना या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू पाक है। जब बंदा ये कहता रहता है फिर उसका दिल भी बदलता रहता है। एक बुजुर्ग थे, वो ये कहते रहते थे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। किसी ने पूछा हुजूर आपको कोई और काम नहीं है? जब देखता हूँ, दिन को देखता हूँ, रात को देखता हूँ, सुबह देखता हूँ, शाम को देखता हूँ, दोपहर को देखता हूँ, जब भी देखता हूँ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ही कहते रहते हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ कहते हैं? तो वो बुजुर्ग कहने लगे अरे नौजवान, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ये कहता रहता हूँ सुबहान अल्लाह, तुझे इसके माने का पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका माना ये है या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू पाक है। मैं सारा दिन ये कहता रहता हूँ या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू पाक है। इस नीयत के साथ कहता रहता हूँ, कभी उसकी तरफ से भी आवाज आ जाए जा बंदे तू भी गुनाहों से पाक है, जा बंदे तू भी गुनाहों से पाक है। तो सनवकार हमें सुबहान अल्लाह ये जो अल्फाज बोले जाते हैं इनका ज्यादा से ज्यादा वजीफा करना चाहिए। वैसे टाइम वेस्ट करने से, किसी और काम में जाया करने से बेहतर है हम अपने रब के साथ अपने रजू को कायम करें। अगर हम हमारी तार, दिल की तार अपने रब के साथ जुड़ जाएगी तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और हमारे आखिरत के मामलात भी। आइए एक हकाया समात कीजिए इसकी दलील में। हजरत मारूफ करही एक बुजुर्ग गुजरे हैं, आपके पास एक आदमी आता है और आकर कहता है हुजूर अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया है, अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया है। तो आपने उसे फरमाया ये कहो माशा अल्लाह काना, माशा अल्लाह काना। उसने कहना शुरू कर दिया, उसने 100 की तस्बीह को पूरा किया। कितनी तस्बीह को? 100 की तस्बीह को पूरा किया। फिर कहता हुजूर तस्बीह पूरी हो गई है। आपने फरमाया फिर कहो। फिर कहा, फिर फरमाया फिर कहो, फिर कहा। 500 मरतबा कहने के बाद वो चुप कर जाता है। थोड़ी देर बैठता है, दरबान आता है, आकर कहता है हुजूर एक गुलाम आया है, आपसे मिलना चाहता है। आपने फरमाया आने दो। वो आता है, उसके हाथ में एक थैली है, उसके हाथ में एक थैली थी और उसने हजरत मारूफ करही को पेश की और अर्ज की हुजूर ये मेरे मालिक ने भेजी है और वो ये कह रहा है जो इसका मुस्तहिक है, जो इसका हकदार है उनमें तकसीम कर दो। आपने अपने गुलाम को फरमाया ये 500 की हथेली इस बंदे को दे दो, ये 500 की हथेली इस बंदे को दे दो। वो जब दे दी गई वो कहने लगा हुजूर सब के सब इसे दे दूं? आपने फरमाया हाँ दे दो। उसने कहा हुजूर ये 500 है, अशरफियाँ, 500 अशरफियाँ इसे दे दूं? उन्होंने फरमाया हाँ दे दो। देने के बाद आपने फरमाया अरे बंदे तूने 500 मरतबा ये कहा था, अल्लाह तूने जो किया है सही किया है, तुझे 500 अशरफियाँ अल्लाह ने अता कर दी है। अगर इससे ज्यादा कहता उसके खजानों में कमी नहीं थी। अगर तुम ज्यादा कहता, तू ज्यादा कहता तो उसके खजानों में कमी नहीं थी, लेकिन तुमने मांगना ही बंद कर दिया। जब तुमने मांगना बंद किया अल्लाह ताला ने तुझे देना बंद कर दिया। तो दोस्तों वकार हमें अपनी इन जोलियों को अपने रब के हुजूर पेश करना चाहिए और वो तो ये है जो हर रोज सुबह आवाज लगाता है अरे मांगने वाले मांग। क्या मांगना है? इज्जत चाहिए इज्जत देता हूँ, माल चाहिए माल देता हूँ, शोहरत चाहिए शोहरत देता हूँ। तू मांगने वाला तो बन, तू मांगता तो जा, देख तेरा रब तुझे किस तरह अता करता जाता है। तो वकार
हमें इस सुबहान अल्लाह जी से जो पहला हरफ आयत का, इससे सबक हासिल करना चाहिए। हमने रब के साथ रजू को कायम करना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर है।